माओवादियों द्वारा सरकार से सशर्त बातचीत को लेकर जारी प्रेस नोट के बाद अब मूल आदिवासी बचाओ मंच भी सामने आ गया है और लगातार बस्तर में हो रहे नरसंहार पर विराम लगे इसके लिए भी बातचीत को सार्थक बताया है। समाज सेवी सोनी सोरी और बेला भाटिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर सरकार और माओवादियों में बातचीत से समस्या और युद्ध विराम हो जाता है तो बस्तर के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन बातचीत होनी चाहिए और बस्तर में जो लोग मूल आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हक आदिवासियों को मिलेगा। वहीं सोनी सोरी ने कहा है कि 3 दशकों से इस लड़ाई में केवल आदिवासी ही मारे जा रहे हैं और कब तक आदिवासी अपनी जान देते रहेंगे। अगर सरकार और माओवादियों के बीच वार्ता में अगर हमारी जरूरत होगी तो वे जरूर शामिल होंगे। इधर बस्तर में समाज सेवी के रूप में कार्यरत बेला भाटिया ने भी कहा है कि बातचीत से पहले युद्ध विराम होना चाहिए और बस्तर में जल्द शांति स्थापित होनी चाहिए। वहीं नक्सल जानकार भी मानते हैं कि बस्तर में जारी संघर्ष को लेकर अगर मूल आदिवासी मंच अपनी कुछ मांग रखते हैं तो सरकार को देखना चाहिए और यही आदिवासियों को सिस्टम में शामिल कर उन्हें विकास से जोड़ना चाहिए। अब बस्तर का हर आदिवासी शांति चाहता है और इस शांति में जो भी वर्ग बातचीत में शामिल होना चाहता है वह स्वागत योग्य है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की सत्यता हो सकती है अगर नक्सल और बातचीत कर लेगी सरकार के बीच में तो पूरी लड़ाई खत्म हो गई तो फिर हम लोग खुशियां मनाएंगे क्योंकि कुछ नहीं होगा। जो आदिवासी मंच है क्या करना चाहेगा आदिवासी मंच? देखिए अगर वो डायरेक्ट बात हो रही है तो उनकी बातचीत होने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम हमारी जो सामाजिक रूप से हम आदिवासी के रूप में हमको इस पे क्या करना चाहिए। अगर इसमें यह बात है ना, अब डायरेक्ट सरकार और नक्सली के बीच में जब बातचीत की बात अपील मतलब चल रही है, पहल हो रही है, तो पहले उनकी बातचीत तो हम भी तो जाने कि वो किस टाइप के सरकार और नक्सल के बीच में बातचीत। दोनों ओर से एक आदिवासी पिसा जा रहा है, चाहे नक्सल से चाहे पुलिस। हाँ, तो इस बातचीत से हो सकता है नहीं पिसा जाए, दोनों के बीच में बात टाइप हो जाएगी तो फिर हम क्यों पिसा जाए? हमारे जल जंगल जमीन क्यों जलेगा? क्यों हमारी धरती बारूदों के बिके रहेगी? नहीं रहेगी, बारूद कुछ नहीं रहेगा। कैंप स्थापित मैं खुद तो ये मानती हूँ कि जहाँ बंदूकें चलती रहेंगी वहाँ पे फिर शांति की बात करना और इंसाफ की बात करना वो संभव नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ज़रूर युद्ध विराम होना चाहिए और सबको, पूरी बस्तर की जनता को भी थोड़ा तो सांस लेने के लिए उनको थोड़ा शांति उनको मिले। तो सबसे पहले युद्ध विराम हो जिसको हम सीज़ फायर बोलेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल है उसको फ्रीज करना चाहिए। हाँ, तो जैसे आज अगर बस्तर में नक्सलवाद अगर सक्रिय है या अपनी जड़ें जमाए हुए है तो यहाँ के लोगों के समर्थन से अगर पब्लिक का समर्थन ना हो तो नक्सलियों के पैर उखड़ जाएंगे, नक्सली बहुत ज्यादा दिनों तक टिकेंगे नहीं। तो उन सारी चीजों को बचा करके चलना ताकि लोगों का भरोसा सिस्टम पर जमे, सिस्टम पर भरोसा करें और सिस्टम भी लोगों पर भरोसा करे। ये एक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की होनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम इनको डेवलप करना पड़ेगा जो कि शासन प्रशासन के बीच की कड़ी हो और उसके आधार पर ऑपरेशंस भी चलें, उनके आधार पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो, उनको उनके खिलाफ या उन पर कोई ज्यादती की अगर कोई शिकायत होती है उसकी भी जांच करें ना। जांच करने के बाद चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आगे दिक्कत आने वाली है।